हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर्स के बारे में कुछ ट्रिक्स। कंप्यूटर ये हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है। स्टार्ट मेन्यू और ये जो हमको स्क्रीन जो दिखाई दे रही है ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप पर जो आइकॉन्स होते हैं इनको आइकॉन्स बोला जाता है। हमारे जो एप्लीकेशन हैं उनके शॉर्टकट की बने होते हैं। अब हमको एक एक्सेल की फाइल क्रिएट करना है। एक्सेल की फाइल इस डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर क्रिएट करना है। एक्सेल की फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए हम राइट क्लिक करें, स्क्रीन पे खाली जगह में कहीं पर भी राइट क्लिक हमारे माउस से, ये हमारे लैपटॉप है तो लैपटॉप में राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक में न्यू ऑप्शंस पर हम जाते हैं। न्यू ऑप्शंस में जाने के बाद हमको एक अलग ही एक और टेब ओपन हो जाता है जिसमें सबसे ऊपर लिखा फोल्डर, शॉर्टकट्स, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, बिटमैप, इमेज, मतलब और भी जो हम ऑप्शंस क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमको फोल्डर बनाना है। फोल्डर हमारा क्रिएट होके आ जाता है। अब वो न्यू नाम मांगता है हमसे, हम इसको नाम दे देते हैं एक्सेल। एक्सेल एक्सेल नाम से हमने फोल्डर बना लिया। कोई भी फोल्डर ओपन कैसे होता है? डबल क्लिक करने पर। सिंगल क्लिक करेंगे ओपन नहीं होगा, और उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी फोल्डर ओपन हो गया। हमको उसका नाम कहाँ दिखता है? ये दिख रहा है कि एक्सेल नाम का हमने फोल्डर ओपन कर रखा है जिसमें हम हैं। अब हमको यहाँ पर एक एक्सेल की सीट ओपन करनी है। तो एक्सेल की सीट ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला, तो किसी भी खाली जगह में राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शंस पर जाने के बाद जहां से हमने फोल्डर क्रिएट किया था वहीं हम जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल ओपन कर सकते हैं हम। पावर पॉइंट की फाइल ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से हमने जिस पर क्लिक किया तो हमारी एक एक्सेल फाइल वर्कशीट क्रिएट होकर आ गई, जिसको हम नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं बेसिक एक्सेल के नाम से। हमने इसको सेव कर लिया। एक तरीका तो ये हो गया। एक और ये होता है कि हम इस फोल्डर से बाहर आ जाते हैं क्लोज करके। हम जाते हैं हमारे स्टार्ट मेन्यू में। ऑल ऑप्शंस में आ गए हम। अब हम यहाँ सर्च देखेंगे हमारा एक्सेल कहाँ है। एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस हम हमारा देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। अब हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमको इसमें एमएस ऑफिस में जितने भी फंक्शन है हमारा, जैसे कि एक्सेस, डाटाबेस कंपेयर, एक्सेल, इन्फोपाथ डिजाइनर, इन्फोपाथ फिलर और ऑफिस 2013। तो एक्सेल हमारी एक फाइल क्रिएट होकर आ गई है। तो हमको एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करना है पहले से, डाटा पे नहीं। अगर हम कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं कि इस टाइप के बनाने हैं, हमको एक फाइल क्रिएट हो गई। अब ये कहीं सेव नहीं है, इसको सेव करना है और उसी फोल्डर में करना है जहां हमारी फाइल बनी हुई है। हमने एक्सेल नाम का फोल्डर बनाया है तो इसके लिए हम जाएंगे सेव एज ऑप्शंस पर। सेव एज ऑप्शन में गए हम। डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है एक्सेल नाम से, उस फोल्डर में गए, लोकेशन दे दी, फोल्डर के अंदर सेव करना है और बेसिक एक्सेल न्यू।
अब हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे फोल्डर में जाकर बेसिक एक्सेल न्यू के नाम से हमको एक और फाइल मिल गई है। तो दो तरीके से हम एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हमारी एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन हो गई है जिसमें हम 256 वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। 256 वर्कबुक, एक, दो, तीन, इसी प्रकार से हम 256 वर्कबुक बना सकते हैं, इसमें बुक बना सकते हैं। एक वर्कशीट है इसमें हमको ऊपर हमारा फाइल का नेम दिख रहा है, टाइटल बार में बेसिक एक्सेल न्यू नाम से हमने फाइल ओपन कर रखी है। ये हमारा टैब बार है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। होम टैब में हमारे बेसिक ग्रुप बने हुए हैं। इसमें कौन कौन से ग्रुप है? क्लिपबोर्ड ग्रुप जो भी कार्ड कॉपी पेस्ट से रिलेटेड होते हैं। फॉन्ट से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो फॉन्ट ग्रुप में हमको मिल जाते हैं होम टैब के अंदर। अलाइनमेंट, जो भी हमारा हमने एक्सेल में डाटा लिखा है उसको अलाइनमेंट करना। नंबर्स, किसी एक्सेल में क्या नंबर्स अकाउंटिंग का काम होता है ज्यादा, वो नंबर्स पे काम किया जाता है, तो हम नंबर्स के अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसे कि डेट फॉर्मेट में, करेंसी फॉर्मेट में, पॉइंट, कितने नंबर बाद हमको पॉइंट चाहिए। स्टाइल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल की फॉर्मेटिंग हम सेट कर सकते हैं, इनको सेल बोला जाता है, जो चौक और बॉक्स बने दिख रहे हैं हमको। और एक होता है एडिटिंग। एडिटिंग में हम इसमें हम फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, सम कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, क्लियर जो हमने कार्य किया है उसको क्लियर, फॉर्मेटिंग एडिटिंग करिए उसको क्लियर कर सकते हैं। और शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा है उसमें हमको फिल्टर करना, छटनी करनी है तो हम यहाँ पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा होम टैब। होम टैब में जैसे हम आते हैं तो ये हमारे कॉलम है, ए बी सी डी ई। किसी भी कॉलम का एक सेम नाम नहीं होता है, हर कॉलम का एक अलग अलग यूनिक नेम होता है। और ये जो होती है गिनती है जो लिखी है काउंटिंग्स 1 2 3, ये ऐसे में रो होती है और ये कॉलम्स होते हैं। अब हम फर्स्ट वर्कशीट पे आते हैं, जैसे यहीं से वर्क करते हैं हमारा होम टैब। अब हमारी ये वर्कशीट है, इसको हम नाम दे देते हैं होम टैब। रीनेम कर सकते हैं वर्कबुक को होम टैब। जैसे इंटर करते हैं तो वापस सेल में हमारा कर्सर बिलिंग होने लगता है। तो हमको ये लिखना है सीरियल नंबर। और एक्सेल में एक टेब से दूसरे टेब में आगे बढ़ने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। हमारे कीबोर्ड में एरोज दिए जाते हैं, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। या तो इन एरो से हम आगे बढ़ सकते हैं, एरो की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा इंटर, इंटर बटन से हम नीचे बढ़ते हैं और टेप बटन से आगे बढ़ते हैं दाईं ओर। और शिफ्ट के साथ टेप बटन दबाने से बाईं ओर लेफ्ट लेफ्ट साइड बढ़ते हैं। इंटर बटन दबाने से डाउन साइड में जाते हैं और शिफ्ट के साथ इंटर बटन दबाने से अप साइड में कर्सर हमारा बढ़ता है। हमको राइट साइड में आगे बढ़ना है, टेप बटन दबाया, कुछ मिस्टेक हो गई, शिफ्ट के साथ टेप दबाया वापस, या लेफ्ट एरो या डाउन एरो से, राइट एरो से भी कर्सर को मूव करा सकते हैं, जो भी हमको इजी लगता है। सीरियल नेम, नेम, सब्जेक्ट,
मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, संस्कृत। ये हमने एक टेबल हम बना रहे हैं। सीरियल नंबर हमने दे दिया 1, 2। अब क्या करते हैं, हम इसमें नंबर ज्यादा लिखते नहीं है, हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं और उसको शिफ्ट माउस की बटन दबाकर नीचे ड्रैग कर लेते हैं, खींच ले आते हैं, तो इस प्रकार से पॉइंटर बन जाता है। और जैसे इस पॉइंट पे हम कर्सर को हमारे लेके आते हैं तो ब्लैंक ब्लैक प्लस में प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम कर्सर की राइट बटन दबाकर क्लिक करके लेफ्ट बटन दबाकर नीचे की ओर खींचते हैं। अब नेम हम दे देते हैं ए बी। अब जैसे हम नेम में भी अल्फाबेट अगर सीरियल वाइज देते हैं तो इनको भी हम सिलेक्ट करके नीचे पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब हम नंबर इनको दे देते हैं, जैसे कि मैथ में किसी को 100 में से 70 नंबर मिले हैं ए को, इंग्लिश में 56 मिले हैं। हम हमारा एरो किससे बटन से बढ़ रहा है, टेप बटन से, क्योंकि टेप हमको आसान है राइट साइड में बढ़ाने के लिए, राइट एरो भी हम यूज कर सकते हैं। हिंदी में 78 87, जीके में 75, कंप्यूटर में 80, संस्कृत में 85। बी को 66, 88। हमको यही नंबर नीचे भी पेस्ट करना है, हम उनको कॉपी करके सिलेक्ट करके कॉपी किया, और यहाँ पे इतना ये जितना एरिया में हमको देना है उतनी में कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो सबके सेम नंबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम कुछ कुछ के वैल्यूज चेंज कर देते हैं। 67, 57, 88, 70, 67, 89, 87, 34, 68, 79, 55, 60, 76, 87, 59, 70, 89,
47, 86, 58, 46, 79, 72, 73, 85, 23, 43, ये हमने सभी की वैल्यूज चेंज कर दी है ताकि हमारा एक ही आंसर ना रहे, हर सेल में हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रो में है, किसी भी स्टूडेंट्स की सेम वैल्यू नहीं है। अब हमने टेबल बना ली है। अब ये नंबर आए कितने में से हैं? टोटल करना है इनका, टोटल किसी स्टूडेंट के कितने नंबर हैं, तो हमने टोटल लिख लिया। अब हम को टोटल करना है तो हम क्या एक एक नंबर उसको जोड़ेंगे 70, 56, 87, 75, 80, 85? नहीं, इसके लिए हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि किसी भी सेल में सम करने के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाया जाता है इक्वल का साइन, फिर उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है सम करना है सम। अब हमको यहाँ पर रेंज देनी है, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है हमारा सी, सी कॉलम में रो कौन सी है, सेकेंड रो C2 से यहां से लगाकर सिलेक्ट हो जाए H2 तक, तो इसके लिए से के लिए सेमीकोलन H2 तक और इंटर बटन हम जैसे ही दबा देते हैं, इंटर दबाते हमारा टोटल समय आता है 453 नंबर इसके आए। कितने में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 6 सब्जेक्ट में से 600 में से 453 इसके मार्क्स आए हैं। हमको यही फॉर्मूला सभी नीचे की वैल्यूज पर अप्लाई करना है, तो हम हर बार तो फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल पे जैसे हमारा कर्सर क्लिक है तो हम इस पे इस पॉइंटर पे लाते हैं, तो हमारा माउस जो है प्लस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, पतले प्लस में। हम इसको क्लिक करके दबा कर रखते हैं और नीचे की ओर ड्रैग कर देते हैं, खींच देते हैं जहां तक हमको आंसर वैल्यू चाहिए, तो सभी का ऑटो सम हमको मिल जाता है। हम जैसे किसी भी वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला बार में हमको उस पर लगी हुई फॉर्मूला हमको शो हो रहा है। कॉलम कौन सा है आई, रो कौन सी 10, तो हम ये देख सकते हैं कि नेम बॉक्स में हमको उसका नेम दिख रहा है कि I10 की बात हो रही है और उसमें फॉर्मूला क्या लगा इक्वल टू सम C10 से H10 तक का प्लस हो जाए। अब ये हमारा सम का फॉर्मूला लग गया, सम का फॉर्मूला हमारा हमने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट हैं। टोटल मार्क्स किसी भी सेल में लिखी हुई वैल्यू के आगे और वैल्यू लिखने के लिए डबल क्लिक करें या F2 बटन प्रेस करें तो सेल के अंदर लिखने लग जाता है टोटल ऑफ 10 मार्क्स। हमने यहाँ लिखा तो काफी टेक्स्ट है लेकिन वो छुप गया, तो इसके लिए क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं।
रैप टेक्स्ट बटन का यूज ऐसे किया जाता है। टोटल कितने हैं? 600। अब हम फिर 600 नीचे सभी वैल्यूज में चाहिए तो इस पॉइंटर पे ले जाएंगे और नीचे इसको क्लिक पकड़ के नीचे की ओर खींच देंगे जहां तक हमको वैल्यू चाहिए, तो वहां तक हमारा ये वैल्यू लिखा गया। अब हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है तो हम देखते हैं। हमको ऑब्टेन मार्क्स कितना हुआ वो कौन सा कॉलम में लिखा है हमारा? आई। आई में कौन सा? रो 2। नेम बॉक्स में यहाँ क्लिक करते हैं हम तो क्या दिखता रहा है हमको? I2 दिख रहा है। तो हमको यह फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले, तो इक्वल टू कौन सा? I2 को हमको डिवाइड करना है, भाग देना है। I2 को हमको कितने से? टोटल मार्क्स कितने हमारा? 600। तो जे कॉलम कौन सा है उस पर क्लिक कर देंगे J2 से, और मल्टीप्लाइड हो जाए वो वैल्यू किससे? 100 से, इंटू 100। इसका परसेंटेज कितना आ गया हमारा? 75, 75.5, 75.5। सेम फॉर्मूला हमको नीचे भी अप्लाई करना है, तो पॉइंटर पे ले जाके नीचे की ओर हम इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे जहां तक हमको वैल्यू चाहिए, तो सबका परसेंटेज आ गया। पर हम देखते हैं कि किसी सेल में हमारा वैल्यू ज्यादा पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट तक आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट किया और होम टैब में ये नंबर ग्रुप जो है, नंबर ग्रुप के अंतर्गत ये हमको इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मिलता है। तो हमको डेसिमल का वैल्यू क्या करना है? डिक्रीज करना है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? जनरल नंबर्स में नंबर्स वैल्यू पर जाएंगे, जहां जनरल था हम यहाँ इसका पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया, नंबर्स कर दिया, तो ऑटोमेटिक उसने 2 डिजिट के बाद सभी पे पॉइंट लगा दिया। 75.50। हमको 3 डिजिट में वैल्यू पॉइंट चाहिए, तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया और 3 डिजिट बाद पॉइंट हमको उतने नंबर्स बाद पॉइंट मिल गया। ये डिक्रीज करना है, एक पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहे, तो ये डिक्रीज हमने कर दिया। इंक्रीज करना है पॉइंट, तो इंक्रीज हम कर दिए। तो नंबर के अंतर्गत हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा परसेंटेज। परसेंटेज तो सबका निकल गया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो डाटा है, हेडिंग, इसको सभी को हम बोल्ड कर दें। तो बोल्ड कहां से करते हैं? अब हमको फॉन्ट पे काम करना है, तो बोल्ड पी जो बना हुआ है इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड हमने कर दिया। इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ राइट एरो बटन दबाकर राइट साइड में कर लिया, और शिफ्ट बटन हमारी दबी रहेगी और डाउन एरो हम करते जाते हैं, तो डाउन साइड में हमारा डाटा सिलेक्ट हो रहा है। पूरा डाटा सिलेक्ट होने के बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉटम बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे। बॉर्डर ऑप्शन में ऑल बॉर्डर हम क्लिक कर देंगे, तो सभी सेल पे हमारी बॉर्डर अप्लाई हो गई है। अब हम चाह रहे हैं कि डाटा हमारा
सेंटर में नहीं दिख रहा है किसी भी सेल में, तो हम इस डाटा को सेंटर में करना चाहते हैं। इसके लिए हम अलाइनमेंट ग्रुप का ऑप्शन यूज करते हैं। टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। हम सेंटर में हमको चाहिए, सेंटर में हमको डाटा हमारा मिल गया है। सेंटर में भी हमको मिडिल में चाहिए, ये मिडिल में हमारा डाटा हमको मिल गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग हो वो और बड़े अक्षर में दिखे, तो हम यहां से इंक्रीज फॉन्ट साइज, हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। तो हम देखते हैं कि हमारा जैसे कुछ नाम से जो ज्यादा अक्षर के हैं तो वो छुप गए हैं। तो हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी एक कॉलम पे अल्फाबेट पे क्लिक किया और माउस का पॉइंटर पॉइंटर बटन दबाकर लेफ्ट साइड में हम बढ़ाते हैं। और किसी भी दो अल्फाबेट के बीच में लाइन होती है, उस पे पॉइंटर को ले जाते हैं, कर्सर को, और ले जाके हम देखते हैं तो इस प्रकार से एक एरो में वो चेंज हो जाता है। उस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये साइज सेट कर देता है, जिस कॉलम को जितना साइज चाहिए उतना सेट कर देता है। जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर वाला और बढ़ गया है, वो जी के लिखा है वो उसका साइज घट गया है। तो ऑटो एडजस्ट इसमें साइज कॉलम कम कर सकते हैं ऐसे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग हो वो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे, तो हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। हमको फॉन्ट साइज ये नहीं चाहिए, फॉन्ट का टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। जिसे हम इम्प्रिंट एम्प्टी शेडो रखते हैं। दोबारा हमारा साइज टेक्स्ट का बढ़ गया ऊपर, तो हम सभी कॉलम को सिलेक्ट करके किसी भी दो अल्फाबेट के बीच में पॉइंट कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो एडजस्ट साइज हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग हो उसमें टेक्स्ट है उसका कलर हमको रेड दिखाई दे, तो हम टेक्स्ट कलर में, फॉन्ट कलर में जाकर हम उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं फॉन्ट हेडिंग है, हेडिंग पर मुझे कलर फिल करना है, येलो कलर फिल कलर करना है, येलो में कर देता हूं। अब जिसका साइज बढ़ाना है तो इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज कर देता हूं मैं और भी ज्यादा, इंक्रीज फॉन्ट साइज होगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज यहां से हो गया। चाहता हूँ हेडिंग के नीचे सभी के नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन हमारी आ गई है। तो फॉन्ट ग्रुप हमारा ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट भी हो गया है। अब वह आती है नीचे डाटा पर काम करने के लिए, तो ये डाटा है हमारा। ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट हमारे हो जाते हैं। अब स्टाइल, स्टाइल में हम देखते हैं कि हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक होती है। लोवेस्ट वैल्यू, का कलर कैसा हो जाए, रेड। और हाईएस्ट वैल्यू,
अगर रहे हमारा ग्रीन। हमने पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया। स्टाइल ग्रुप में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन, 33 हो, वो रेड हो जाए।